आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करेगी। इसमें वर्ष 2023 और 2024 के लिए प्रतिष्ठित कुशल शिल्पकारों को सम्मानित किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान असाधारण कलात्मक निपुणता का सम्मान करते हैं। ये भारत की समृद्ध एवं विविध हस्तशिल्प विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और वस्त्र राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा भी पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते विदेश दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे में 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा शामिल है। पीएम मोदी 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन की यात्रा करेंगे, जहां वह हाशमाइट साम्राज्य का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह भारत और जॉर्डन के बीच संबंधों की समीक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा की नींव रखी। वे श्री विजयपुरम में सावरकर की कविताओं के संग्रह सागर प्राण तट के 115 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए राजधानी में अपने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत सैनिक फार्म इलाके में बने एक बंगले को कई बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। डीडीए के अधिकारी 7 बुलडोजर के साथ शुक्रवार सुबह सैनिक फार्म पहुंचे और लगभग 2 बीघे में बने एक बंगले को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार दक्षिण दिल्ली की सैनिक फार्म कॉलोनी के नियमितीकरण का मुद्दा कई वर्षों से दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है। गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के सिलसिले में उसके मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किया जाना है। अग्निकांड के कुछ ही घंटों बाद दोनों भाई दिल्ली से फुकेत फरार हो गए थे। हालांकि उनकी एक गलती ने उनका भांडा फोड़ दिया। दोनों भाई थाईलैंड पहुंचने के बाद खाने के लिए अपने होटल से बाहर निकले थे। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि 9 दिसंबर को इसी वाकये के बाद सुरक्षा अधिकारियों को पता चल गया कि दोनों भाई, जिनकी तलाश भारत में पुलिस कर रही थी, फुकेत में हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिवंगत धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि धर्मेंद्र का जीवन समाज के लिए प्रेरणास्रोत रहा है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल देने की प्रार्थना की। 50 वर्ष बाद सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म शोले। करीब 50 साल बाद दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की बहुप्रतीक्षित फिल्म शोले आखिरकार सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई। अपने समय में विभिन्न कारणों से रिलीज नहीं हो पाई ये फिल्म अब दर्शकों के सामने आकर सिने प्रेमियों के लिए एक खास सिनेमाई अनुभव बन गई है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज शुक्रवार सुबह निधन हो गया। 90 वर्ष की आयु में उन्होंने लातूर स्थित अपने आवास देवावर में अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे और लंबे समय से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने एक्स पर कहा कि वह शिवराज पाटिल जी के निधन से व्यथित है। उन्हें समाज के कल्याण में योगदान देने का गहरा जुनून था। भारतीय संसद भवन पर 13 दिसंबर को घातक आतंकी हमला हुआ था। हालांकि आतंकवादियों के इस हमले को नाकाम कर दिया गया था। इस हमले को विफल करने में सुरक्षा बलों व संसद के कई कर्मचारियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद हुए इन सभी लोगों की स्मृति में शुक्रवार को राज्यसभा ने गहरा सम्मान व्यक्त किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने इस दुखद दिवस का उल्लेख करते हुए पूरे सदन के साथ शहीदों को नमन किया। राज्यसभा में इन शहीदों के लिए मौन रखा गया। बॉलीवुड के सदाबहार फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की याद में सोमवार 8 दिसंबर 2025 को एक शाम धर्मजी के नाम के तहत द ग्रेट इंडियन सिंगिंग अवार्ड शो 2025 का आयोजन नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित किया गया। इस मौके पर अव्या प्रोडक्शन के सी.ई.ओ. श्री योगेश मलिक जी और वी.एल. प्रोडक्शंस की सी.ई.ओ. शालू राठी जी ने मिलकर द ग्रेट इंडियन सिंगिंग अवार्ड शो में धमाका कर दिया।
इस शो के सीजन 6 में दिल्ली के जाने माने नए सिंगर्स भी जुड़े और भारत के तमाम उच्च पदों के राजनेता और बिजनेसमैन ने शिरकत की, जैसे शो के स्पॉन्सर और स्पोर्टर पंकज मेहंदीरत्ता जी, जो बिल्डर हैं देहरादून से और सीईओ हैं। गणपति प्रॉपर्टीज के चीफ गेस्ट श्री धीरेन्द्र सिंह राघव सीनियर बीजेपी लीडर और चेयरमैन हैं। भद्रावती ग्रुप के आइकॉनिक चीफ गेस्ट अमित चौधरी प्रमुख सदर बीजेपी मुजफ्फरनगर से। सेलिब्रिटी चीफ गेस्ट विनय चौधरी नेशनल को इंचार्ज रिसर्च एंड पॉलिसी बीजेपी से। अशोक चौधरी सपा से जिला अध्यक्ष शामली से। राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर सुधीर पनवार, सीनियर सोशल वर्कर और बिजनेसमैन सिकंदर यादव। कथावाचक योगिनी गुरु माँ पारुल चौधरी, जो कि एक जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। राजनेता वरुण धामा बहादुरगढ़ हरियाणा से। ACP डॉक्टर प्रदीप खत्री इत्यादि सभी ने महफिल की शान बढ़ा दी। बॉलीवुड के सितारे जैसे गजेंद्र राठी जी थिएटर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। रेखा गुप्ता जी जूरी मेंबर हैं इंडियन फिल्म्स की और बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की माता भी हैं। राकेश सावंत, जो कि बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, व एक्ट्रेस राखी सावंत के भाई भी आए थे। सेलिब्रिटी सार्थक चौधरी, जो कि एक कलाकार और मॉडल है, जिनको मंच पे VL प्रोडक्शंस हाउस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और मीनाक्षी मदान अथवा VIP तथा VVIP गेस्ट मौजूद थे, जिन्होंने शो की चमक में 4 चांद और लगा दिए। इस शो को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज और होस्ट किया दिल्ली की प्रसिद्ध हैंकर उपमा दुआ ने। इस गायकी के कार्यक्रम में गायकों ने अपनी मधुर आवाज से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जिनमें शामिल थे भूमिका मलिक, डॉक्टर सुनीत सेखरी, पवन आर्ट ग्रुप से पवन शर्मा जी, रवि राठी जी, श्रीराम मनोहर जी, डॉक्टर ताहिर, अंकिता पाठक, नीता चंदेल, परमिंदर सिंह जी, डॉक्टर सुवेश तोमर, सुनीता मोइरथेन, हरविंदर मलिक, संजीव अरोड़ा, सौरभ बी, कजरी सेन, समर खान इत्यादि ने अपनी खूबसूरत आवाज से पूरे ऑडिटोरियम में मौजूद सभी दर्शकों को बार बार जोरदार तालियां मारने पर मजबूर कर दिया। इतने बड़े शो को सफल बनाने में अहम भूमिका रही सतीश पोपली जी की, जिन्होंने अपनी पूरी डो रेमी बैंड की टीम और प्रकाश अरोड़ा जी के साउंड के साथ मंच पर संगीत की एक अद्भुत प्रस्तुति दी, जिसकी सभी ने सराहना की। इस शो के पोस्टर और PPT को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया अव्यय प्रोडक्शंस के एडिटर अजय ने, और इस शो की पूरी टीम, जिसमें ट्रॉफी पार्टनर ED पार्टनर कैमरामैन ने, सभी ने इस शो को सफल बनाने में मेहनत की। और BM गुप्ता जी हिंदुस्तान प्राइम टाइम से, जिन्होंने अव्या प्रोडक्शंस और VL प्रोडक्शंस के सभी शोज को हमेशा से अच्छे तरीके से कवर किया है। 11 My name is Saket Chaudhary. I'm model actor and brand ambassador of VL Production House, जिसकी डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं शालू राठी जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मुझे आज एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहिए तो सिंगर्स के लिए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक उनको प्लेटफॉर्म दिया है, उनको एक उनके टैलेंट को शोकेस करने का मौका दिया, तो बहुत अच्छी बात है। ये हर साल ऐसे ही इवेंट करती रहती है और मेरी ब्लेसिंग हमेशा इनके साथ है। I have done with lots of music videos and TV shows. क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं इन्वाइट थी आज यहाँ पे शादी को भी बहुत बहुत क्योंकि हमेशा आपके साथ है, मेरी और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिला बागपत गांव सूप उत्तर प्रदेश। आज बहन पारुल चौधरी जी के साथ हमारा यहाँ आना हुआ, साथ में रजत चौधरी जी भी हैं। धर्मेंद्र जी को आज श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, हिंदी फिल्मों के ही मैन धर्मेंद्र जी ने बॉलीवुड को जो अपना सब कुछ दिया है, काबिल तारीफ रहा है। दिल्ली में स्पोर्ट्स टीचर हूँ और आज यहाँ पर एक प्रोग्राम में आया हूँ जो धर्मेंद्र जी की श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है। और धर्मेंद्र जी के बारे में कहना चाहूँगा कि एक ऐसी शख्सियत जिनको पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को ऊंचाइयों तक पहुँचाया। और आप नज़र दौड़ाएंगे तो एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो उनका विरोधी रहा हो। सब दिखनी, भाई का भी दिखना चाहिए। चलिए। मैं पारुल चौधरी और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, जिसमें मैं समाज की, गाँव की और जो हमारे कल्चर है वो हम दिखाते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ शालू मैडम जी का, जिन्होंने हमें बुलाया। और मेरी सौभाग्य की बात है कि मैं दिल्ली प्रोग्राम में आई। अव्या प्रोडक्शन के जो CEO हैं योगेश मलिक जी, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और सम्मानित किया। और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। के पश्चिम विहार स्थित भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट में रविवार को एवन लीग यूनिवर्सिटी द्वारा भव्य और ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसका नेतृत्व एवन लीग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजेश चौहान और रजिस्ट्रार भावना धवन ने किया। उनके मार्गदर्शन में आयोजित यह समारोह उत्कृष्टता और प्रेरणा का प्रतीक बना। समारोह में मुख्य रूप से मौजूद रहे जस्टिस रजनीश भटनागर, मजिस्ट्रेट रविंदर कुमार पाहुजा, प्रोफेसर डॉक्टर M.N. होंडा, परमजीत सिंह। इस अवसर पर रजनीश भटनागर, पीयूष पाहुजा, नितेश कंबिरी, स्नेहा ओझा, गीतिका कंबिरी, मोहित भारद्वाज, परमजीत सिंह, सरिता दुआ, कर्मवीर कमल, यशपल मक्कड़, M.N. होंडा, सुजान आनंद को एवन लीग यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की ओर से बच्चों को भी सर्टिफिकेट वितरित किए गए। इस वितरण कार्यक्रम में प्रोफेसर सुभाष गिरी चटर्जी, एडवोकेट अनिल खटूरिया इन सभी ने मंच पर उपस्थित प्रतिभाशाली बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आशु पंजाबी ने अपनी शानदार सिंगिंग प्रस्तुति से माहौल को सुरों से सराबोर कर दिया। कॉन्वोकेशन सेरेमनी कैसी रही सर आज? अच्छा लगा, उन्होंने मेरे सोशल वर्क को रिकॉग्नाइज किया है। हम लोग जंगल, जल और जीवन पर काम करते हैं। घाटों की सफाई होती है, नदियों की सफाई होती है, लोगों को जागरूक करते हैं हम लोग कि किस तरह पानी का संरक्षण किया जाए, किस तरह से बचाया जाए, जल को स्वच्छ रखा जाए, प्रदूषण को कम किया जाए, पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।